is in the recording. But it won't come, mine won't come, will it? No. You can erase it. Hmm? You can erase it. What do you want? See, whatever you want, mine won't come. You are giving the word. Keep on yours. Okay. Today, we are going to get an understanding of what is the goal of salvation. आज हम समझ लेंगे कि उद्धार का लक्ष्य क्या है. Because the goal is not to populate heaven. लक्ष्य ये नहीं है परमेश्वर का कि वो स्वर्ग में सबको भरे. But do we know that God's goal is to have on earth a corporate priesthood who will make visible his love. क्या हमें मालूम है कि परमेश्वर का लक्ष्य ये है, परमेश्वर का इच्छा ये है कि इस धरती के ऊपर वो एक कॉर्पोरेट याजक लोगों को बनाना है. उसका इच्छा ये है जो उसके प्रेम को प्रकट करे. यूहान 1:14 में लिखा गया है कि परमेश्वर का पूर्णता का लक्ष्य क्या है. In John 1:14, it clearly states that the goal of God is clearly given. And he says in that word, in that scripture, he says, and the word was made flesh. और उस वचन में उसने बोला है कि वचन देह हो गया. The word which was manifested in flesh is a covenant word God made with man. और जो वचन को देह में प्रकट किया था उसने, ये एक करार है, करार का वचन है जो परमेश्वर ने मनुष्य के साथ किया है. क्योंकि एक करार जो है, a covenant is an agreement, a contract between two or more persons to complete a defined goal. और एक करार जो है ये एक एग्रीमेंट है. किसी भी रीति से आप देखेंगे, चाहे शादीशुदा जीवन में या कोई बिजनेस वेंचर में या जो भी चीज, अगर कोई पार्टनरशिप में आते हैं तो वो एग्रीमेंट करता है और उनका एक लक्ष्य रहता है. देयर इज अ गोल that they want to achieve. और ये लक्ष्य, वो लोग, उनका एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य के तरफ वो लोग बढ़ते हैं उस एग्रीमेंट के करार के द्वारा. That's why a word covenant always clearly defines the goal. और करार जो है, जो वचन करार का जो शब्द है, वो उसके लक्ष्य को दर्शाता है.
and that word is logos. Logos is the word, is the translation for the word. In John 1:14 is defined that something said including the thought and the intent. और जो यूहान 1:1 है वो वचन जो है वो जो बोला गया है, और वो जब बोला गया है तो उसका जो विचार जो है, दो लोगों के विचार जो है और उनके इच्छा जो है वो उस करार में लिखा गया है. और इसलिए डेविड हैज रिटन इन Psalms 138:2. He says, डेविड से दावीद ये बोलता है, भजन संगीत 138 में दूसरा वचन में वो बोलता है, that God honors his word even above his name, कि परमेश्वर उसके वचन का आदर करता है उसके नाम से भी ऊंचा. वो वचन से बंधा हुआ है. आज इसलिए जब शादी करते हैं या कोई एग्रीमेंट करते हैं तो वो लोग वचन बोलते हैं, दे कन्फेस, और वो वचन उसको बंधन में लाता है. अगर वो लड़का या लड़की जब शादी करते हैं तो अगर वो लोग आई डू बोल के नहीं बोलेंगे तब तक का वो शादी पूरा नहीं होता. And Yeshua HaMashiach is portrayed by John as a completed perfect intent of God. और यीशु मसीहा जो है जिसको दर्शाया यूहन्ना ने कि वो पूर्णता में पूरे रीति से परमेश्वर का इच्छा है. क्योंकि उस मनुष्य ने, प्रभु यीशु ने परमेश्वर को प्रकट किया. इसलिए उसने कहा, प्रभु यीशु ने ये कहा, आई एंड माई फादर आर वन. यूहन्ना 10:30 में लिखा गया है, मैं और मेरा पिता एक है. और आगे बोल के उसने बोला 38 में 10:38 में बोला, एंड फादर इज इन मी एंड आई इन हिम. और उसने 10:38 में बोला है कि पिता मेरे अंदर है और मैं उसके अंदर हूं. फिर आगे उसने ये कहा 14 में 9वें वचन में, ही दैट हैज सीन मी हैज सीन द फादर. और उसने आगे चल के बोला कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है. फिर यूहन्ना 5:30 में उसने कहा है, आई सीक नॉट माई ओन विल बट द विल ऑफ द फादर विच हैज सेंट मी. और वो ये बोलता है कि मैं मेरे इच्छा को नहीं खोजता हूं, लेकिन मेरे पिता ने जिसने मुझे भेजा है उसका इच्छा मैं खोजता हूं, उसके इच्छा को मैं ढूंढता हूं. क्योंकि here was a man born of the Spirit who always chose to be submissive to his father and denied the flesh the flesh nature
दी अथॉरिटी। ये यहाँ पे एक मनुष्य था, एक व्यक्ति था जो आत्मा में जन्म लिया था उसने। वो हमेशा उसने चुना था कि मैं पिता के अधीनता में रहूंगा, इसके पिता के, और उसके शारीरिक स्वभाव को उसने वंचित किया कोई भी अधिकार से। And that's why God's perfect and complex covenant was perfectly expressed in one word, and that word is Yeshua HaMashiach। और परमेश्वर का जो कॉम्प्लेक्स कवनेंट है, कॉम्प्लेक्स करार है, वो पूरे रीति से एक ही शब्द में प्रकट हुआ है, और वो शब्द है यीशु मसीह। His life was and is the goal of every person, making the Father God visible। और उसका जो जीवन है, ये एक हर एक व्यक्ति का, विश्वासी का लक्ष्य होना चाहिए, ताकि वो पिता को दुनिया के सामने प्रकट करे उसके स्वभाव के द्वारा। यहां तक का समझ में आया क्या आप लोगों को? And our goal is to find the buried inside man, the true spiritual identity of man। और हमारा लक्ष्य ये रहना चाहिए कि हमें एक अंदरूनी मनुष्य को ढूंढना है, उसको खोजना है, जो सच्चा आत्मिक पहचान इंसान का है। This is where you become vitally important। और यहां पे हम बहुतायत से हमें जानना है कि हमारा ये क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। एवरी क्रिश्चियन हैज हर्ड द होली स्पिरिट स्टेटमेंट। और हर एक विश्वासी ने सुना है पवित्र आत्मा का एक स्टेटमेंट सुना है। वो स्टेटमेंट है क्राइस्ट इन यू द होप ऑफ ग्लोरी। कलसीकर्स 1:27 में वहां पे उसने ना, क्राइस्ट इन यू इज द होप ऑफ ग्लोरी। क्रिस्ट जो हमारे अंदर है वो महिमा का आशा है। ये सब लोगों ने सुना है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई the covenant, the perfect intent of God can only be complete in Christ। इसी कारण जो पूर्णता का परमेश्वर का इच्छा जो है, ये सिर्फ क्रिस्त में पूरा हो सकता है, इसके सिवाय नहीं। Because God's covenant was originally made with Christ। और परमेश्वर का शुरुआत में जो करार था वो उसने उसके क्रिस्त के साथ किया था। Because the original covenant was between the Father and His Son, and which was later shown and illustrated in the covenant with Abraham। और वो शुरुआत में जो करार था वो पिता और पुत्र के बीच में था, और आगे चल के इसी को दर्शाया था जो करार परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया था।
Because the man created in Genesis 1:26 and 27 is a spiritual man. इसको लिख के ले लेना, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे तो मालूम टाइम बहुत जाएगा और मालूम ये पूर्ण नहीं होगा, तो हमारे लिमिटेड टाइम में हमें करना है. में उत्पत्ति 1:26 और 27 में परमेश्वर ने आत्मिक मनुष्य को उत्पन्न किया था. उसने कहा कि हम जो है आत्मे, हम एक मनुष्य को हमारे स्वरूप में, म्हणजे आत्मा में, आत्मा का स्वरूप आत्मा है, और हमारे जैसे म्हणजे आत्मा में करे, ताकि उसको इस धरती के ऊपर अधिकार मिले. He says, let us make man in our own image and in our likeness, that is spirit, that can have dominion over all the earth. That spiritual man was Adam, the Christ, created in the image and likeness of God's company. वो आत्मिक मनुष्य जो आदम था, जो क्रिस्त था, उसको उन्होंने उत्पन्न किया अपने स्वरूप में और अपने जैसे. And now English translation, the English word for man in Hebrew is Adam. और इंग्लिश में मनुष्य को आदम बोल के बोला था. आदम जो था, उसको परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर अधिकार दिया था. इब्रानी चैप्टर 2 के अंदर हम लोग देखेंगे कि वो उधर लिखा है कि हम लोग को दिखाया है सिर्फ यीशु मसीह जो आत्मिक मनुष्य है, जिसके अधीनता में सब कुछ इस दुनिया का है. इब्रानी 2 का 8 और 9 में लिखा है, बट नाउ वी सी not yet all things put under him, the natural man, but we see Yeshua HaMashiach Christ. और हमने ये किया कि हम अब देखते हैं कि सब कुछ वो उसके शारीरिक मनुष्य के अधीनता में डाला है, लेकिन हम उस मनुष्य जो है वो यीशु मसीह को देखते हैं, उसके अधीनता में डाला है. And that is the reason why Christ, the spirit man, is the only man who is Lord over the earth. और इसीलिए हम देखते हैं कि क्रिस्ट जो है, जो आत्मिक मनुष्य है, वही एक मनुष्य है जो इस धरती के ऊपर प्रभुता करता है. और इसीलिए हम देख सकते हैं कि क्राइस्ट इन यू, क्रिस्ट जो हमारे अंदर है, वो मालूम है महिमा का आशा है. दैट्स व्हाई वी सी क्राइस्ट इन अस इज द होप ऑफ ग्लोरी. Because when he is living his life in us, he has dominion. जब वो अपना जीवन हमारे अंदर जीता है, तो उसको अधिकार मिलता है, हमें अधिकार मिलता है. जब वचन हमारे अंदर है, तो हमें अधिकार मिलता है उस वचन के द्वारा. वचन नहीं तो कुछ नहीं. वचन जो है क्रिस्त है,
जब वचन में हमारे अंदर है तो हमें अधिकार मिलता है। लेकिन समस्या ये है, there is a problem of incompatibility। ये समस्या ये है कि हम उसके तुलना में उसके बराबर के नहीं हैं। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। Because the spirit of Christ's life and the flesh is the lustful appetites of the carnal earthy man। क्योंकि क्रिस्त के जीवन का आत्मा और हमारे शारीरिक लालसा जो है, हमारे शारीरिक चाहत जो है, जो हम शारीरिक मनुष्य जो इस धरती के है, वो परमेश्वर के साथ बराबर नहीं होता है। जब एक करार होता है तो हम उसके बराबर के होते हैं। When a covenant is made, we become the last time मैंने गए बार समझाया आपको कि करार बोलेगा तो वो करार जो है हम उसके साथ एक हो जाते हैं। कोई छोटे नहीं, कोई बड़े नहीं, कोई ऊंचे नहीं, कोई नीचे नहीं, सब एक बराबर के। हम समस्या जो है वो हमारे सोच में है, हमारे समझ में है। क्योंकि वचन ये कहता है, the word says the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to God, neither can be। क्योंकि एक शारीरिक मन जो है ये परमेश्वर के विरुद्ध एक दुश्मनी है, और वो परमेश्वर के अधीनता में हो नहीं सकता है, न है उसके अधीनता। अब दुनिया में रहेंगे और बोलेंगे मैं परमेश्वर के अधीनता में, वो होता नहीं। हम सिर्फ अपने आप को गुमराह करते हैं और कुछ नहीं करते। The natural earthy animal appetites for self-preservation, independence, and lustful pleasures are in stark contrast and war against the spirit nature। क्योंकि हमारे शारीरिक जो जानवर के जो मालूम है, जो लालसा हमारे में है, जो अपने आप के बचाव में हम करते हैं, हम क्या करते हैं, वी आर वांट इंडिपेंडेंस, हमको आजादी चाहिए। और मोह का कि ये जो है मोह जो हमारे जीवन में है मजा करने का, अब समझे कि नहीं, हमें दुनिया में मजा करना है, ये पूरे रीति से विरुद्ध है परमेश्वर के आत्मा के स्वभाव के साथ। और उसके पास कोई इच्छा नहीं है कि वो अधीनता में आने के लिए। He has got no, they against spirit nature of Christ and have got no desire to be submissive। And this study is all about helping us to discover the true us, that is the spiritual you inside of you।
और इस मालूम है, ये शिक्षण जो हम ले रहे हैं, ये समझ जो हम ले रहे हैं, ये सब कुछ इसलिए हम ले रहे हैं ताकि हमें मदद मिले कि अपने आप को हम जांचे, अपने सही, हमें अपने आप को जांचे, और जो आत्मिक मई जो हम है, जो हमारे अंदर है, उसको हमको ये करना है। और इसलिए जब परमेश्वर ने उत्पत्ति 2 के अंदर, 7 के अंदर जो इंसान को उसने मिट्टी से रचाया था, धरती के मिट्टी से रचाया था, और उसी के अंदर उसने जीवन का श्वास फूंका था, तो मनुष्य एक जीवित प्राणी हो गया। उसने मिट्टी को लिया, उसने एक पुतला बनाया, और उसने उसके अंदर उसका श्वास फूंका था, एक करार किया था श्वास का, और आदम जीवित प्राणी हो गया। म्हणजे प्राण पैदा हो गया है, जिसके अंदर हमारा मन है, जिससे हम सोचते हैं, जिसमें हमारा भावनाएं हैं जो हम महसूस करते हैं, और जिसमें हमारे इच्छा है जो हम निर्णय लेते हैं। मैंने बहुत बार आप लोगों को इसके बारे में समझाया। और जब उसने वो जीवित प्राणी हो गया, तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया कि हर पेड़ का तुम फल खा सकते हो, लेकिन इस पेड़ का नहीं खाएंगे। और वहीं पे जो अधिकार परमेश्वर ने दिया था, उसके बाद आदम ने वही किया जो परमेश्वर ने नहीं करने के लिए बोला था, और आदम ने उसका अधिकार खोया है। मैं इसलिए बता रहा हूं वापस आपको, इसलिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं कि जब हम जब तंबू का शिक्षण के ज्ञान लेंगे, तो उसके अंदर हमें सही रीति से हमें समझ आना चाहिए। आप समझे? क्योंकि उसका वचन ये बोलता है कि अगर हमें आज परमेश्वर समझा रहा है, तो हमें एक्चुअली वो प्रकट कर रहा है। ही इज रिवीलिंग टू अस अकॉर्डिंग टू एमोस 3:7, आमोस 3 के 7 के अनुसार वो हमें प्रकट कर रहा है, क्योंकि उसने, परमेश्वर ने कहा है, surely the Lord God will do nothing, but he revealed his secret unto his servants the prophets। बोलता सही रीति से परमेश्वर कुछ नहीं करेगा जब तक का वो अपने सेवक जो है, जो उसके भविष्य भक्त है, उसको प्रकट करने के पहले वो कार्य नहीं करेगा। और इसीलिए दैट्स द रीजन व्हाई थ्रू, because he put his covenant anointing into man who was of the earth। और इसीलिए उसने उसका करार का जो अभिषेक मनुष्य के ऊपर डाला था, जो इस धरती का था, धरती का मनुष्य था। And through this union between Christ and the man, God purpose
in the plan will eventually not only save man but also the earth. और इसी एकता जो पर क्रिस्त का और मनुष्य का के द्वारे परमेश्वर अपना योजना के द्वारे वो आखिर में सिर्फ मनुष्य को बचाएगा नहीं। आप समझे क्या? नहीं, आधा कार्य हो चुका है जब ही उसने मनुष्य को उद्धार दिया है, लेकिन उसका आखिरी योजना है हमारे द्वारे इस धरती को उद्धार देगा। ये परमेश्वर का योजना है कि इस धरती को उद्धार देना है उसको, और वो मनुष्य को इस्तेमाल करेगा, उसके याजकों को इस्तेमाल करेगा। उसका आखिरी का योजना ये है, His sovereign plan is to restore all things unto himself. उसका आखिरी योजना ये है कि वो सब कुछ वापस उसके खुद के अंदर वो वापस लेगा। जो खोया है मनुष्य, उसका योजना पूरा वापस लेना है। आत्मिक में हो चुका है, वे शारीरिक में होना है। आत्मिक में प्रभु यीशु ने कर दिया, अभी शारीरिक में हम मनुष्य को करना है। Because we are the members of his body, of his flesh and of his bones. That is the great mystery in Ephesians 5:30 and 32. और हम जो है उसके शरीर के अंग है, उसके मांस का मांस है और उसके हड्डियों के हड्डी है हम। और यही रहस्य की बात है जो इफिस 5 में 30 से 32 तक का उसने प्रकट किया। और यहीं पे क्रिस्ट बोलता है, प्रभु परमेश्वर का वचन ये बोलता है, बट आई स्पीक कंसर्निंग क्राइस्ट एंड हिज चर्च। और यहां पे परमेश्वर बोलता है, उसका वचन बोलता है कि मैं इस रहस्य की बात इसके लिए ये कह रहा है, रहस्य की बात ये है कि मैं क्रिस्त के बारे में और उसके कलीसिया के बारे में बोलता हूं। वो कलीसिया बोलेगा तो जो लोगों ने उसको समझा है कि हम कलीसिया है, ने लोग कोई सोचते कि कलीसिया जो है एक बिल्डिंग है और वो बिल्डिंग में मालूम है, एक बिल्डिंग के अंदर एक कोई मालूम है डिनोमिनेशन है। वो कलीसिया नहीं, वो कलीसिया नहीं, ये झूठ है, वो झूठ है। क्योंकि बिकॉज द चर्च इज यू एंड द फैमिली ऑफ क्राइस्ट बिलीवर्स। क्योंकि क्रिस्ट जो है, कलीसिया जो है, जो हम है, और विश्वासी लोगों का एक फैमिली है। लेकिन सच में सर ये प्रश्न ये है कि सब फैमिली है क्या? एक दूसरे का निंदा करते हैं, एक दूसरे का मजाक उड़ाते रहते हैं। फैमिली में ऐसा होता है क्या? अगर एक परिवार में ऐसा करेगा तो क्या होगा उस परिवार का? क्या एकता है? क्या उन लोगों का आदर करते हैं आप? उसको हम फैमिली बोल सकते हैं क्या? उसके पास मत जाओ, इसके पास मत जाओ, ये सब मालूम है, ये चालू है नाटक, ये नौटंकी जो चालू है, ये नौटंकी में कोई कलीसिया दिखता नहीं है।
एक स्त्री बोल रही थी, क्या है ब्रदर, वो उसका मालूम है, वो घर में वो मालूम है ये ले रहा है, प्रार्थना ले रहा है, वो कलीसिया नहीं है, वो घर है। अब ऐसे लोगों को तुम क्या बोल सकते हो? क्योंकि वो लोग को कलीसिया का मतलब ही नहीं मालूम है। कलीसिया जो है हम है, हमारा परिवार है, ये नहीं है। और इसीलिए प्रभु यीशु ने कहा, यीशु मसीह सेड, हु इज माय मदर, कौन मेरी मां है और कौन मेरे भाई है? उसने प्रश्न किया। जब उसको बोला गया था तुम्हारी मां उधर है, तुम्हारी बहन लोग उधर है, तुम्हारे भाई लोग उधर है, और उसने पीछे मुड़ के उसने कहा, उनको उत्तर दिया, फॉर हुएवर शैल डू द विल ऑफ माई फादर विच इज इन हेवन, द सेम इज माई ब्रदर, द सेम इज माई सिस्टर, द सेम इज माई मदर। म्हणजे जो भी, कौन मेरा माँ है, कौन मेरा भाई है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि जो भी इंसान जो परमेश्वर पिता का इच्छा पूर्ण करता है, जो स्वर्ग में है, वही मेरा भाई है, वही मेरी बहन है, वही मेरी मां है। मत्ती 12:48 और 12:50 में लिखा गया है। Christ, the spirit of Adam, joined himself through the breath covenant to the blood man. ख्रिस्त जो है, जो आदम का आत्मा था, उन्होंने उसके अपने आप से उसको जोड़ा था। कैसा जोड़ा था? उसने उसके श्वास के करार के द्वारे, वो जो आदम बोलेगा तो लहू से भरा हुआ, वो लहू से भरा हुआ आदम के साथ उसने करार किया, क्योंकि आदम का उस समय में इस धरती के जैसा उसकी स्थिति थी। Because Adam's condition is like the earth, without order and without a purpose and in need of redemption and restoration. क्योंकि उत्पत्ति 1 के अंदर वो बोलता है कि और इस धरती जो थी वो बेडोर थी, गड़बड़ी थी, ये थी, और उसी धरती से उसने मनुष्य को बनाया था। वो आदम का जब शरीर बनाया था तो वो धरती का था जो बेडोर थी, और जब उसने उसके अंदर वो श्वास फूका तो उसने उसको उधार दिया, और उसी के द्वारे उसने उसको वापस सब कुछ लौटाया था। लेकिन आदम ने उसको खो लिया पाप के द्वारे, एंड एडम लॉस्ट इट थ्रू सिन. He had restored it back to him through the blood covenant, to the covenant of breath. Because Christ is having the eternal spirit life of the Father. क्योंकि क्रिस्ट के पास पिता का जीवन का अनंत काल का जीवन था, और उसने अपने आप को इस धरती के मनुष्य के साथ जोड़ा था।
समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या हो गया था जब उसने श्वास रोका? कैन यू अंडरस्टैंड दैट when he breathed into him the breath of life, what happened? We have to think deeply. हम मतलब गहराई से इसको समझना है। इसको नहीं समझेंगे तो खाली सरफेस सरफेस होएंगे, सरफेस सरफेस, कुछ नहीं होगा। He united himself with the earth fallen man. उसका कंडीशन में जो था धरती का, और इसीलिए आगे चल के in future Christ came in the flesh to eliminate through his death and resurrection the rule of flesh। और इसीलिए प्रभु यीशु जब शारीरिक में आया इस दुनिया में, तो उन्होंने उस शारीरिक के मालूम में सामर्थ्य को वंचित किया। कैसा किया? उसके मौत के द्वारे और उसके जी उठने के द्वारे, ताकि शरीर का जो अधिकार था उसके ऊपर से मिट गया था। कैन यू सी नाउ हाउ गॉड came to destroy the power of the flesh without destroying the flesh। अभी हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर मालूम में इस दुनिया में आया था प्रभु यीशु के रूप में, ताकि वो इस शारीरिक स्थिति का सामर्थ्य को नाश कर दे, लेकिन उसने उस शरीर का नाश नहीं किया था। That is the reason why he says, offer your bodies as a living sacrifice। इसके लिए उसने कहा रोमियो 12:1 में, तुम्हारे शरीर को अर्पण जीवित रीति से अर्पण कीजिए, मारना नहीं। म्हणजे शारीरिक विचारों को, शारीरिक स्वभाव को हमको उस वेदी पे जलाना है। वो हम जानेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे इस तंबू के सेक्शन में। क्या परमेश्वर ने उसके जो योजना जो है एक पैटर्न में, एक कॉर्पोरेट मालूम है, एकता मालूम है, एक कॉर्पोरेट इसमें याजकों के इसमें वो लिवाइट के द्वारे याजक का वंश था, उसके द्वारे प्रकट किया था। Did God reveal his plan in a pattern for a corporate priesthood in the Levites? क्या प्रभु ने इसको ये किया था? और हमें ये जानना है, और हम जानकारी ले रहे हैं उसके अनुग्रह के द्वारे। We are through his grace, we are taking this, knowledge. And we know that he is looking for a few good believers to put his plan into operation। इसलिए हमें ये जानना है कि परमेश्वर ढूंढ रहा है तोड़े, रेमनेंट बोलता है, रेमनेंट बचे हुए लोग। He always talk about the remnant, बचे हुए लोग, तोड़े लोग। क्यों बोलता? क्योंकि उन लोगों को वो ढूंढ रहा है, विश्वासी लोगों को, ताकि उसके योजना को वो कार्यशील करे उनके द्वारे।
कितने लोगों की जरूरत है? थोड़े लोगों की बात कर रहा है। क्योंकि निर्गमन 3 के 29 के अंदर इन एक्सोडस 3:39 देयर इज अ पैटर्न, उधर एक पैटर्न दिया गया है जो उन्होंने 22,000 लेवी लोगों को याजक बनाया था, वो वंश चुना था, 22,000 थे। और परमेश्वर 22,000 विश्वासी लोगों का इंतजार कर रहा है। इसका मतलब है 22,000 अभी तक उसको मिले नहीं। समझ लो इस दुनिया में कितने विश्वासी है। और 22,000 अभी तक योग्य नहीं हो गए याजक बनने के लिए। इसलिए वो 1 पेतरस 2 के 9 के अंदर क्या बोलता है, देखो, रीड 1 Peter 2:9। पूरे दुनिया में दोज पीपल हु आर बॉर्न फ्रॉम अबव, म्हणजे आत्मिक रीति से वो जीवन पाए हैं और उन्होंने मालूम है पूरे दुनिया की बातों को छोड़ दिया है, और वो लोग मालूम है वो विश्वासी लोग उसके पूरे रीति से अधीनता में आए। इनको ढूंढ रहे हैं, वो अभी तक ढूंढ रहा है। हाँ, But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. बरोबर है। उस याजकों को वो ढूंढ रहा है, अभी तक जमा कर रहा है। That is the reason why there is a scripture which says, when he builds up Zion, he will appear in all his glory. जब वो सियोन को बांधेगा तब जाके वो अपने खुद के महिमा में प्रकट होगा। वो शारीरिक सियोन के बारे में नहीं बात कर रहा है, वो उसके तंबू के बारे में बात कर रहा है। क्योंकि बिलीवर्स ऑल ओवर द अर्थ, ही इज लुकिंग फॉर बिलीवर्स ऑल ओवर द अर्थ टू मेक अप अ प्रीस्टहुड बॉडी। वो विश्वासी लोगों को पूरे दुनिया में ढूंढ रहा है ताकि वो मालूम है याजकों का एक शरीर बना सके। मेरी बात समझ रहे क्या? ताकि then because he wants us to present this message of hope to the world. वो क्यों चाहता है याजकों के शरीर के द्वारे? ताकि ये जो संदेश जो है हम दुनिया को, आशा का संदेश इस दुनिया को दे सके। We can give this hope. Because hope is the anchor of the soul. आशा जो है मालूम है हमारे प्राण का एंकर है। कौन एंकर? जो जहाज मालूम है ये डालता ना, लंगर बोलता है ना उसको, वो लंगर है। विच एंटर्स विद इन द वेल, जो उस पर्दे के अंदर प्रवेश करता है। जब वहां पे हम पहुंचेंगे तो फिर हम उसके साथ एक हो जाएंगे अति पवित्र स्थान, क्योंकि वहां पे एक पर्दा है। हिब्रू 6:19,
which hope we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into that within the veil. बरोबर है, ये आशा है। इसी आशा के द्वारे हम उस पर्दे के पीछे हम जा सकते हैं। पर्दे के पीछे अति पवित्र स्थान है। And that is the reason why I believe that God wanted Israel while they were in the wilderness to learn that the promised land was not geographical but spiritual. और इसी कारण परमेश्वर चाहता था कि इज़राइल जो है, जब वो रेगिस्तान में थे, रेगिस्तान से गुजर रहे थे, तो उनको सीखना था, उसको सिखाना था कि जो वादे का जमीन जो है, वादे का देश जो है, ये कोई शारीरिक नहीं, लेकिन वो आत्मिक है। इट इज स्पिरिचुअल, नॉट जोग्राफिकल। और इसीलिए मोशे ने उनसे कहा, बयान, दैट इज द रीजन व्हाई मोसेस सेड टू देम, अनुवाद में ड्यूटरोनॉमी 30 का 11 से 15 में, का 11 से 15 उसने ये लिखा है, डोंट रीड, फॉर दिस कमांडमेंट विच आई कमांड यू दी दिस डे, ये जो आज्ञा है जो मैं तुझे आज्ञा देता हूं आज, ये तुम्हारे से, इट इज नॉट हिडन फ्रॉम दी, वो तुम्हारे से छुपा नहीं है, ना वो दूर है आपसे, नीदर इज इट फार ऑफ, इट इज नॉट इन हेवन, वो स्वर्ग में नहीं है, दैट दाउ शुड से, कि तुम बोले, who shall go up for us to heaven and bring it unto us that we may hear it and do it. कौन स्वर्ग में जाएगा हमारे लिए और हमारे लिए ये लाएगा कि हम सुने और उसको करें। Neither is it beyond the sea, वो मालूम है इसके समुद्र के उस पार नहीं है, that thou should say, who shall go over to the sea for us and bring it unto thee. और कौन मालूम है समुद्र के उस पार जाएगा और हमारे लिए लाएगा ताकि हम उसको सुने और हम उसको करें। But the word is very nigh unto thee. लेकिन जो वचन जो बहुत निकट है आपके पास, आपके मुख के अंदर, in thy mouth and in thy heart, that thou should mayest do it, ताकि तुम्हारे मुंह में रहेगा और तुम्हारे हृदय में होगा ताकि तुम उसको करे। See, I have set before thee this day life and good and death and evil. और देखो मैं आज आपके सामने इस दिन जीवन और अच्छाई रखा हूं, स्थापित किया हूं, और मौत और बुराई को स्थापित किया। क्योंकि उसके शिष्य ने, मालूम है, his disciple had questioned Yeshua HaMashiach in Luke 17, 20 and 21. लूका 17 में 20 और 21 में उसने बोला था, और परमेश्वर प्रभु यीशु ने उनको जवाब दिया जब उन्होंने पूछा प्रभु का राज्य किधर है, और प्रभु यीशु ने उनको उत्तर दिया, एंड यीशु मसीह आंसर्ड देम, द किंगडम ऑफ गॉड कमेथ नॉट विथ ऑब्जर्वेशन। परमेश्वर के राज मालूम में देखने से नहीं आता। नीदर शाल दे से लो हियर और दे लो देयर, और वो भी ये नहीं बोल पाएंगे कि बोलते हैं कि देखो वहां पे है, यहां पे है। For behold, the kingdom of God is within you. लेकिन देखो बोला उसने, देखो, behold बोला, देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है।
कहां ढूंढ रहे हैं हम लोग? और इसीलिए अब्राहम बोलता है, देखता था, ढूंढ रहा था. He looked. And scripture teach that Abraham looked for a city. कि अब्राहम ने एक मालूम में एक शहर को देख रहा था, वो जिसका बनाने वाला, whose builder and maker is God, जिसको बनाने वाला परमेश्वर है, वो ढूंढ रहा था. अब समझे? क्योंकि परमेश्वर का राज्य, जो स्वर्ग का राज्य, कोई जगह नहीं. इट इज नॉट अ प्लेस. इट इज नॉट समथिंग यू डू. ये कोई जो तुम करते हो वो नहीं है. इट इज अ पर्सन विच इज कॉल्ड द वर्ड. वो एक व्यक्ति है जिसको हम पुकारते हैं, वचन बोल के पुकारते हैं. समझ में आ रहा है क्या? एंड ही इज नाय अनटू यू इन योर हार्ट एंड इन योर माउथ. और वो वचन तुम्हारे निकट है, तुम्हारे मुख में है और तुम्हारे हृदय में. एंड क्राइस्ट इन यू इज द सिटी. और क्रिस्ट तुम्हारे जो अंदर है वो एक शहर है. इसके लिए अब्राहम ढूंढ रहा था उसको. ही इज द गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट है. एंड ही विल फिल योर होल अर्थ. और वो गवर्नमेंट है और वो अपने 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 धरती को, हमारा धरती, ये तो धरती है, ये हमारा धरती है, हमारा शरीर उसका धरती है, वो उस धरती को भरेगा. आप समझे? और इसीलिए प्रभु यीशु ने उसके शिष्य से कहा, ही टोल्ड हिज डिसाइपल्स, ही सेड टू हिज डिसाइपल, यू आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. तुम इस धरती के प्रकाश हो. A city that is set on a hill cannot be hid. और ये जो शहर जो मालूम है, वो जो पहाड़ के ऊपर उसने स्थापित किया है, उसको कभी तुम छुपा नहीं सकते हो. मत्ती 5:14 में उसने बोला है. And that is the reason why God has hidden the seed in us. और इसीलिए परमेश्वर ने उसके बीज को हमारे अंदर छुपाया है. He has hidden his kingdom within us. उसने अपने राज्य को हमारे अंदर छुपाया है. उसने उसका जो शहर है, he hid his city, the new Jerusalem within us. उसने उसके शहर नया जेरूशलेम को हमारे अंदर छुपाया है. He is our hope. वो हमारा आशा है. और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उसके आशा है. We are his hope. वो हमारे पे निर्बल है. Because the word translated city in Hebrew is Ayar. आयार. क्योंकि ये शब्द जो सिटी जो हिब्रानी में उसको आयार बोलता है, आयार का मतलब है टू ओपन द आईज टू अवेक. उसका मतलब यह है कि तुम्हारे आंखों को खोलो और देखो और जाग जाओ. सोना नहीं. हम सब सोए हुए पड़े हैं. एंड दैट्स व्हाई आवर फादर इज सेइंग, हमारा पिता हमसे बोलता है, चलो आजा, वेक अप, कम ऑन, वेक अप टू हु यू आर.
तुम जागो और जानो कि तुम कौन है। बिकॉज यू आर ट्राइंग टू गो समवेयर वे यू आर ऑलरेडी देयर। क्योंकि हम कोशिश कर रहे कहां, जहां पे जाने के लिए जहां पे हम ऑलरेडी हम थे उधर और है उधर। और इसीलिए उसने, दैट इज द रीजन व्हाई इन आइजाया 61 इट सेज, उसमें बोला है ईशाया 60 के 1 में, अराइज शाइन फॉर दाई लाइट इज कम, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज रिजन अपॉन यू। बोला जागो और चमको, क्योंकि तुम्हारा, परमेश्वर का नहीं, तुम्हारा प्रकाश आया है और प्रभु का महिमा तुम्हारे पे उठा है। एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज रिजन अपॉन यू। आमेन। समझ रहे क्या नहीं? हैव यू अंडरस्टूड दिस? नहीं? नहीं, समय आया है ना, बरोबर है। कौन प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए?